वेलकम टू प्रीवियस नोट्स। आज की हम इस वीडियो में आर्टिकल 13 का केस लॉ नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं और आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 को ये केस लॉ मेजरली रेफर करता है। केस का नाम है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स। 1974 का ये केस है और आपको आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस केस लॉ को डिस्कस करने के बाद। आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 हमने पिछली 2 वीडियो में डिस्कस किया है पूरी तरह डिटेल में। हमने केशवानंद मेनन और भिकाजी धाकरस केस डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं वीडियो, आई रिकमेंड कि पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए। आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का कंसेप्ट भी उन वीडियोस में एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये केस लॉ की हमारा एक्चुअली क्या रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि आर्टिकल्स को केस लॉ के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करें ताकि आप इंटरकनेक्ट भी कर सकें उन आर्टिकल्स को बाकी आर्टिकल्स के साथ या बाकी किसी एक्ट के सेक्शंस के साथ। ये हमारा मोटिव रहता है। और क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच से किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो वो चीज हमें हमेशा याद भी रहती है। हम उसकी एप्लीकेशन हमेशा याद रखेंगे चाहे हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को भूल भी जाए। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। हम इसी तरह के वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले बेयर एक्ट देखते हैं कि आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 में क्या दिया गया है। देखिए, ये कहता है द स्टेट, और यहाँ पर जो द स्टेट लिखा गया है ये आर्टिकल 12 को रेफर कर रहा है। द स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में रेफर की गई है और दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और आर्टिकल 12 को हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आप हमारी उन वीडियोस को गो थ्रू करने के बाद आपके मन में आर्टिकल 12 से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आई गारंटीड। आप उन्हें देख सकते हैं। क्या क्या आता है स्टेट में? पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी पर रहता है जो हमने उन वीडियोस में डिस्कस किया है। तो क्या कह रहा है, जो स्टेट है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को एब्रीच करे, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो, जो फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करे, ऐसा कोई भी कानून स्टेट नहीं बनाएगी। इन लेमन टर्म हम ये कह सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो कानून, वो लॉ क्या मान लिया जाएगा? वॉइड मान लिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 कहता है। अब क्या है, देखिए, ये आर्टिकल सब क्लोज 2 जो है वो एक तरह से क्या है, इंजक्शन है स्टेट के ऊपर, ताकि वो कोई भी ऐसा लॉ पास ना करे जो फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करता हो। ठीक है, अब इस केस पर आते हैं। इस केस के फैक्ट क्या थे? देखिए, इस केस में मेजरली सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कंपनी ने चैलेंज किए बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड के रूल्स को, जो कि 1953 में बनाए गए थे, और कहा कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे वो हम देखते हैं। देखिए, 1953 में क्या होता है, स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसमें पहले गुजरात भी था और बॉम्बे भी था, महाराष्ट्र भी था, वो क्या करती है, वो एक एक्ट बनाती है जिसका पर्पस, वो कहती है कि इस एक्ट का पर्पस रहेगा वेलफेयर और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। लेबर लॉ ये एक तरह से कहती है। और इसमें क्या कहा गया था कि सेक्शन 19 में पावर दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट को ताकि वो कोई भी रूल बना सके और उसे एक्सरसाइज कर सके। अब उन्होंने एक रूल बनाया। क्या रूल बनाया कि सेक्शन 3 में कहा गया कि जो भी अनपेड फंड होगा जो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को देना होगा, जैसे आपको अब अपने लेमन टर्म में आते हैं। देखिए, एम्प्लॉयर क्या, जो जॉब देता है, और एम्प्लॉय मतलब कि जॉब करता है जो। अब एम्प्लॉयर, काफी सारे फंड्स ऐसे होते हैं जो उन्हें एम्प्लॉय को ट्रांसफर करने होते हैं, लेकिन किसी वजह से वो उन्हें ट्रांसफर नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो गई और उनके कुछ ग्रेच्युटी थी या कुछ अनक्लेम्ड फंड था जो उन्हें क्लेम करना था एम्प्लॉय को, लेकिन एम्प्लॉय ने वो क्लेम ही नहीं किया, तो एम्प्लॉयर क्यों उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा? नहीं करेगा। किसी तरह का फाइन है या कुछ भी है, ऐसे बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है जहां पर एम्प्लॉयर को फंड ट्रांसफर करना होता है टाइम टू टाइम, लेकिन इस
इस एक्ट में ये कहा गया, कुछ प्रोविजन ऐसे बनाए गए कि जो भी अनपेड एक्यूमुलेशंस हैं, यानी कि अनक्लेम जो पैसा देना है, वो अगर एम्प्लॉयर ने 3 साल तक का, यहाँ पे लिखा गया कि अगर 3 साल तक एम्प्लॉयर नहीं ट्रांसफर करता है फंड एम्प्लॉय के अकाउंट में, तो क्या मान लिया जाएगा, वो मान लिया जाएगा कि वो क्या है, वो किसी ने क्लेम नहीं किया और उसे फिर एम्प्लॉय को ट्रांसफर नहीं किया, तो वो क्या करेगा, वो इस वेलफेयर फंड में वो डिपॉजिट करेगा पैसा जो उन्होंने एम्प्लॉय के अकाउंट में नहीं दिया। आपको आई होप क्लियर होगा। इन शॉर्ट, एम्प्लॉयर ने जो फंड ट्रांसफर नहीं किया एम्प्लॉय के अकाउंट में 3 साल के अंदर अंदर, अगर 3 साल तक नहीं किया तो वो इस वेलफेयर फंड में पैसा जमा कराएं, ये गवर्नमेंट ने कहा। अब एम्प्लॉयर अंबिका मिल्स, इन्होंने कहा कि ये तो हमारे आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 और उसकी सब क्लोज जो कि 5 है, जो कि आज की डेट में माना जाए तो ऐसा ये एब्रोगेट कर दिया गया प्रोविजन, ये अब है नहीं, लेकिन उस टाइम था, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट उस टाइम था। ये 1974 के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये राइट क्या था हमारा, ये राइट था राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि ये राइट दिया गया था हमें कि कोई भी एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है प्रॉपर्टी को। अब एम्प्लॉयर का कहना था, अंबिका मिल्स का कहना था कि हमारे पास राइट है कि हम अपने फंड को होल्ड कर सके, कैसे भी हमने एक्वायर किया है, हम कैसे भी डिस्पोज करें, वो हमारी मर्जी है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन अब पहले ये मामला गया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने कहा कि विदाउट डिस्चार्जिंग द एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू द एम्प्लॉयज, यानी कि अब एम्प्लॉयर ने अपनी डिस्चार्ज तो की नहीं लायबिलिटी एम्प्लॉयज को, और इस एक्ट के सेक्शन में लिखा गया था कि वो मनी जो है विदाउट रिलीजिंग टू द एम्प्लॉयज, उन्हें तो रिलीज की नहीं, और कहां पे भेज दी गई, एम्प्लॉयर जो हमने वेलफेयर फंड बनाया था, तो ये गलत है। दूसरा ये कहा गया था कि ऐसी कोई मशीनरी भी नहीं देगी थी इस एक्ट में जहां पे एम्प्लॉयज अपना no machinery provided for adjudication of the claim of the employees when the amount were required to be paid to the fund, यानी कि ऐसा कोई एडजुडिकेशन का भी कोई मेथड नहीं था इस एक्ट में, तो ये कहा गया था गलत है। और पहले हाई कोर्ट ने ये जो जजमेंट है वो किसके फेवर में दी थी, अंबिका मिल के फेवर में दी थी कि हाँ ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और आर्टिकल 13 को हमने जो डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ऐसा रूल, ऐसा एक्ट, कोई लॉ पास होता है जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में होगा तो वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो इसी तरह से इस एक्ट के इन प्रोविजन को भी वॉइड मान लिया गया था। ठीक है, स्टेट ने कैसे जस्टिफाई किया, स्टेट ने कहा कि हम इन फंड्स को एज ए अबंडेंट प्रॉपर्टी ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट है, ठीक है, उसे कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो अब उसका हक, सबसे पहला हक किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट कहेगा कोई इसको लेने वाला तो है नहीं, तो हम इसके मालिक हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यही रूल यहाँ पे अप्लाई किया कि कोई फंड तो ले नहीं रहा, एम्प्लॉयज ले नहीं रहे हैं, तो एम्प्लॉयर वो पैसा किसे देगी, वो गवर्नमेंट को देगी। गवर्नमेंट ने ये रूल अप्लाई किया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा नहीं ये गलत है। तो उस बीच क्या होता है, फिर गुजरात स्टेट बन जाती है। अब गुजरात स्टेट ने क्या किया, इसी बिल को अमेंड करके अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पास कर दिया, कुछ प्रोविजन इसमें चेंज कर दी, और उसमें एक सेक्शन भी ऐड किया जिसमें कहा गया इट वाज डिक्लेयर्ड दैट अनपेड एक्युमुलेशन शैल बी डीम्ड टू बी द अबंडेंट प्रॉपर्टी, कि जो भी पैसा जो अनक्लेम्ड होगा उसे अबंडेंट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले क्या देखते हैं कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है या नहीं है। उन्होंने कहा जी वायलेशन तो है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा गया कि आर्टिकल 19 में ये जो दिया गया है प्रोविजन, ये सिटीजन को दिया गया है, ये कॉरपोरेशन को नहीं दिया गया, कंपनीज को नहीं दिया गया, वो सिर्फ सिटीजन क्लेम कर सकते हैं। तो ये कहा गया कि भाई आपको तो कोई राइट ही नहीं है, आप तो सिटीजन ही नहीं हो, आप तो कॉरपोरेशन हो, एंड इट इज ए settle that a corporation is not a citizen for the purpose of Article 19 of the Constitution and there has no fundamental right। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि उनका तो कोई फंडामेंटल राइट ही नहीं बनता और वो नहीं कह सकते कि इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दें। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सेटल किया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कैसा लगा आपको वीडियो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
देखिए केस लॉ को डिटेल में जाकर डिस्कस करना, डिटेल में उसका मटेरियल निकालना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। आपके लिए हम करते हैं, डेफिनेटली हमारे लिए भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन